रूस और चीन के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी। अगले 4 दिन रूस और चीन के लिए बेहद अहम। G7 और नेटो की मीटिंग में बड़ा फैसला संभव। रूस और चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। तो रूस और चीन दोनों के लिए इस वक्त ये जो 4-5 दिन है ये बहुत अहम है और इन दोनों देशों की नजर बनी हुई है इन दोनों मीटिंग्स पर कि आखिर G7 और नेटो में क्या ये सारे देश तय करते हैं। जाहिर सी बात है बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, खासकर इकोनॉमी के लिहाज से, खासकर पैसे की ताकत के लिहाज से इन देशों के पास सबसे ज्यादा ताकत है। और क्या ये देश चीन और रूस को लेकर तय करते हैं, ये आने वाले जब कुछ दिनों में पता चलेगा उसके बाद समझ में आएगा कि आखिर इन देशों की क्या रणनीति है, खासकर नेटो की क्या रणनीति है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, रूस के खिलाफ और फिर चीन के इस बढ़ते प्रभाव को लेकर जो वो तमाम देशों को परेशान करने में तुला हुआ है। आइए आपको जरा फोकस बताते हैं। G7 और नेटो का फोकस कहां रह सकता है। पहला फोकस हो सकता है चीन पर सख्त रुख अपनाने की प्लानिंग पर। अगर कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं आती है तो कम से कम एक डिस्कशन तो सामने आता है जहां पर एक लाइन दी जा सकती है इन देशों को। दूसरा, नेटो की बैठक में भी चीन पर चर्चा करने का प्लान बन सकता है क्योंकि नेटो में भी रूस को लेकर चीन का समर्थन बहुत उनको अखर रहा है। रूस को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है इस वक्त नेटो के लिहाज से। दुनिया में रूस और चीन की जुगलबंदी को लेकर जो चुनौतियां हैं उस पर भी चर्चा संभव है। युद्ध के लिए चीन ने लगातार नेटो को जिम्मेदार बताया है और यह बहुत अहम है क्योंकि चीन नेटो पर जिम्मेदारी डालता है तो नेटो चीन को लेकर क्या कहता है। चीन की इकोनॉमिक प्रैक्टिस भी दोनों बैठकों का हिस्सा होंगी, खासकर डेट प्लान, जो डेट ट्रैप जो छोटे छोटे देशों को लेकर चीन करता है। समंदर में चीन के बढ़ते दखल पर रोक लगाने की भी बात होगी और इसके अलावा जो G7 समिट में कई बार जिसको लेकर बात हुई है और खासकर पिछली बार जब जो बाइडेन के बनने के बाद पहली बार जो G7 समिट थी उसमें ओबोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चीन का, उसको लेकर क्या काउंटर यहां पर सामने आएगा ये देखना होगा। मैं सीधे चलता हूं यहां पर कपिल सर के पास। कपिल सर, G7 की हमने काफी बात की, नेटो की बात करते हैं। नेटो की मीटिंग भी होनी है इसके बाद और उसमें भी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, बहुत सारे देशों को बुलाया गया है एशिया से। क्या आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के अलावा अब चीन इन तमाम यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के सामने बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इनका फोकस उसी पर शिफ्ट हो रहा है? रूस से भी बड़ा खतरा अब चीन को ये देश मानने लग गए? गौरव जी, एक बात बताइए, अभी कल ही एक डिक्लेरेशन आई थी कि अमेरिका चीन के ऊपर जो इसने आर्थिक प्रतिबंध लगाए रखे हैं उन्हें कम करने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो पैसा बनाने के लिए तो चीन है और यहां नाटो में और उसमें यह हल्ला मचा रहा है कि चीन के ऊपर ये करो। ये वही दोगुनी इनकी राजनीति जो है वो सामने आ रही है। देखिए, आज अमेरिका के अंदर ना चीन से युद्ध लड़ने की हिम्मत है सीधे और ना रूस से सीधे युद्ध लड़ने की हिम्मत है। मुझसे लिख के आप रख लीजिए। अमेरिका जो है अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो तालिबान के आगे सरेंडर करके अफगानिस्तान से वापस नहीं आता, क्योंकि आज अमेरिका जो है अपने देश में अमेरिकियों के कॉफिन वापस लाने की स्थिति में नहीं है। ये याद रखिए इस बात को। जो अमेरिका का हाल है ये अब इस समय खाली मनी टाइगर्स बन के रह गए हैं इस समय, और दूसरी अपनी दिखा देंगे हमने ये मिसाइल कर ली, हमने ये मिसाइल कर ली। अरे यूक्रेन को क्यों मरवा रहे हैं इतने दिन से? फिर सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका सीधे लड़ाई में नहीं आएगा। सवाल यह है कि जो एक लड़ाई सीधे चल रही है उसको रोकेगा कौन? फिर अमेरिका नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? और चीन जैसे देश जो अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह से विस्तारवादी रवैया अपना रहे हैं और अमेरिका का काउंटर करने के लिए इस तरह से वो लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, जनरल सिवाच, कहां से इस दुनिया को बैलेंस करने की पावर आएगी? देखो, बिल्कुल हो रहा है। आप देखो, अगर आप इंडो पैसिफिक में देखें किस प्रकार से बैलेंस आउट किया जा रहा है चीन के अगेंस्ट। आपने क्वाड बनाया, अभी क्वाड प्लस की बात हो रही है और ये जो बात आप कर रहे हो कि नेटो के अंदर क्या है वजह है कि चीन के बारे में भी बात करेंगे इंडो पैसिफिक में। उसमें जो दो देश हैं फ्रांस और यूके, इनके 20 और 10 लाख के करीब करीब नागरिक रहते हैं इंडो पैसिफिक में, इनके आइलैंड। तो कहीं ना कहीं क्वाड प्लस की बात हो रही है। अगर आपने चीन को घेरना है तो आपको क्वाड से ही नहीं, क्वाड प्लस चाहिए आपको। फ्रांस का और यूके का भी एक प्रकार से मदद चाहिए। अब दूसरी बात ये होगी, सबसे बड़ा चैलेंज वर्ल्ड के अंदर आज है रूस और चीन का गठबंधन। ये एक समझने की कोशिश करनी चाहिए। रूस को इतना बड़ा एनिमी नहीं है जितना चीन है।